राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक मास का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आपने कार्तिक मातम का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपया करके तुलसी का मातम भी कही है। सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सत्यादि क्षेत्र में कवरीपुर में धर्मदंत नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा महाज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जो जा रहा था, इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी और धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे क्या हुई। वह कहने लगे कि सौराज देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम था कला। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, ना उसको खाने के लिए अच्छे फल भोजन देती थी। यह देखकर अब जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसीलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थव्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवा नमा का मंत्र पड़ा, वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूप हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैंकुट को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैंकुट को प्राप्त होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।